तो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन और दुआ करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी ठीक हैं। तो वैसे तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कहाँ आया हूँ। मैं आया हूँ आज बहलोल लोधी, जो कि सुल्तान थे दिल्ली के, और आज जिस जगह पे हैं वो जगह हम देखने आए हैं। किसी टाइम पे ये शख्स इस दिल्ली पे राज किया करता था। इनकी 3 पुश्त जिन्होंने राज किया था इस दिल्ली के ऊपर। तो चलो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग और शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो इस व्लॉग को पूरा देख के ज़रूर जाइएगा और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइस, बहलोल लोधी डायनेस्टी की शुरुआत करने वाले पहले सुल्तान थे। उनके बाद आए थे सिकंदर लोधी और उनके बाद आए थे इब्राहिम लोधी, जिस इब्राहिम लोधी को हरा के मुग़लों का डायनेस्टी शुरू हुई थी। सुल्तान वो बने थे 1451 में और 1489 में उनकी डेथ हो गई थी। सो गाइस, कहते हैं कि इनकी डेथ जो थी वो ग्वालियर और धौलपुर करके जगह थी, जिनको उन्होंने जीत कर वो वापस आ रहे थे रास्ते में, और उनको वहीं पे रास्ते में उनकी डेथ हो गई थी। अब कुछ लोगों का कहना है कि किसी उनको लू लग गया था या कुछ रीज़न की वजह से हो गया था, तो वहाँ पे काफ़ी उस चीज़ में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्ट है, तो मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा। बट ऐसा लिखा हुआ है कि वो 2 सिटीज़ को जीत के वापस आ रहे थे, उनकी रास्ते में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो गाइस, बहलोल लोधी जो थे, जब वो जौनपुर और मुल्तान के बीच में फंस गए थे, वो टाइम पे कुछ फाइटिंग या कुछ चीज़ वॉर चल रही होगी, तो उन्होंने अपने कबीले वालों को, जो कि आज के टाइम पे अफ़गानिस्तान के किसी एरिया में पड़ता है, उन्होंने उन सरदारों को ख़त लिखा और उनसे हेल्प मांगी ताकि वो यहाँ पे आए और उनको उस प्रॉब्लम से निकाले। तो उनके उस लेटर से वो सरदार वहाँ से अफ़गानिस्तान से लोग आने के बाद उनकी हेल्प की और उनको उस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, तो जिसकी वजह से वो जीत भी गए थे। और बाद में उन्होंने काफ़ी अपने सरदार जो उनके हेल्प करने आए थे उनको काफ़ी रिवॉर्ड भी दिया था। तो जब बहलोल लोधी ने अपने सरदारों को रिवॉर्ड देने की कोशिश की या सोचा, तो उनको उन लोगों ने बोला कि हम सिर्फ यहाँ पे आए थे अपने पठान के कॉल पे, पठान बिरादरी के कॉल पे, तो हमें कुछ रिवॉर्ड नहीं चाहिए। तो उसके बाद से ही अगर आप कहेंगे तो जो पठान या की जो एंट्री हुई थी हिंदुस्तान में काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। उसके बाद ही यहाँ पे पठान लोग भी बसने लगे थे। उस ड्यूरेशन से पहले भी लोग आते थे, बट उस इंसिडेंट के बाद से, बहलोल लोधी के इंसिडेंट के बाद से, वहाँ उस टाइम से जो पठान की जो पठान जो बसने का टाइम था हिंदुस्तान में, वो ज़्यादा माना जाता है। सो गाइस, अब अगर मैं इस एरिया की बात करूँ जहाँ पे बहलोल लोधी का मकबरा है, वहाँ ये पड़ता है चिराग दिल्ली में। और जब मैं अंदर आया तो मैं बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही डिफ़िकल्टी से आया, क्योंकि इतनी पतली गलियाँ हैं कि शायद 2 लोग भी बीच बीच में ना चल पाएँ कहीं कहीं पे, तो बहुत ज़्यादा पतली गलियाँ हैं। और अगर मैं इस कैंपस की बात करूँ तो ये कैंपस अगर आप देख सकते हैं, ये जो बैक साइड आप यहाँ पे डोर देख रहे हैं, ये चिराग दिल्ली दरगाह का गेट है। पहले ये शायद खुला रहता था, तो यहाँ से लोग अंदर भी आते थे। तो फ़िलहाल तो अभी ये बंद है। इसके पीछे आप चिराग दिल्ली दरगाह का रास्ता है। सो अगर ये कैंपस देखो तो कुछ ऐसा कैंपस है ये। यहाँ पे चारों तरफ आपको रेसिडेंशियल एरिया दिखाई देंगे, चारों तरफ ये यहाँ पे आपको कब्रें भी दिखाई देंगी हर इस कैंपस में भी। और अगर आप इस दीवार की बात करेंगे जो रेड सैंडस्टोन से भी आपको दिख रहा होगा, सो इसके पीछे जो है वो मुग़लों के टाइम की कब्रें हैं। सो अगर आप इधर देखोगे मकबरे का पूरा स्ट्रक्चर, तो आपको वही फील और वो नज़र आएगा बहलोल लोधी जब लोधी डायनेस्टी चल रही थी, उसी तरह का आपको लुक एंड फील नज़र आएगा चारों तरफ। और चारों तरफ आपको रेसिडेंशियल एरिया भी नज़र आएंगे। सो ऐसा कुछ है। कंडीशंस तो बहुत अच्छी नहीं है इसकी, बट फिर भी जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मीनारों पे कैसा यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है पूरा फ़ारसी में। और ये देखो काफ़ी तो निकल भी गया है, जो उर्दू की आयतें हैं एक्चुअली, ये कुरान शरीफ की आयतें हैं ये। सो ये ऐसा देख सकते हो पूरा निकल गया है, चारों तरफ ऐसा ही है। और अगर आपने लोधी गार्डन के बारे में सुना होगा, तो जो लोधी गार्डन है ये इनका एंचेस्टर गार्डन था, और वो एरिया यहाँ तक पूरा कवर हुआ करता था। आज तो बहुत सिमट के छोटा हो गया, बट वो टाइम पे जब लोधी डायनेस्टी चलती थी तो वो गार्डन पूरा यहाँ तक, ये एरिया भी पूरा उसमें कवर हुआ करता था।
आप सोच सकते हो कितना बड़ा एरिया रहा होगा वो टाइम पे यार ये, और आज सुकड़ के श्रिंक होके एक छोटा सा एरिया आ गया। चलो एक बार अंदर चल के आपको मैं उनका मकबरा भी दिखा देता हूँ। ऐसे यहाँ से 3 एंट्रेंस हैं, 1 2 3, हर स्क्वायर शेप में ही है और हर तरफ आपको दिखाई देगा। और अगर ये बीच में आप बात करोगे तो ये है सुल्तान बहलोल लोदी का मकबरा। ये जो बीच वाला आप देख रहे हैं और उसकी जो कैलीग्राफी आप देख रहे हैं वो देख के आप समझ सकते हैं कि एक सुल्तान का मकबरा कितना आलीशान और कितना खूबसूरत लग रहा है। और उसकी कंडीशन अभी तो इतनी अच्छी नहीं है। और ये उनकी एक वाइफ की कब्र है, अगर आप देखोगे तो ये उनकी एक वाइफ की कब्र है। और ये जो आप इधर थर्ड वाली देखोगे तो ये किसी उनके एक बेटे की कब्र है। तो अगर आप इनके मकबरे के बारे में देखोगे तो ये देखो, ये रेड सैंडस्टोन और ये पत्थर मतलब आपको देख के लग रहा है। और ये चीज़ आप देखो, ये चीज़ आपको लोदी डायनेस्टी में आपको हर तरफ दिखाई देगी, ज़बरदस्त। ये देखिए, लग रहा है कि वाकई में किसी सुल्तान का ही मकबरा है अभी। लेकिन अभी इसकी जो कंडीशन है, अगर मैं ऊपर दिखाऊं आपको, इसके डोम्स आप देखो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, आप देख सकते हो। काफ़ी बुरा हाल इसका लग रहा है मुझे। एक्चुअली आप देखो कितना गंदगी है, कितनी। और किसी टाइम पे ये एक सुल्तान मतलब यहाँ पे राज किया करते थे, और आज के टाइम पे ये आप देखो क्या कंडीशन है यहाँ पे इसकी। यहाँ पे लोग ऐसे ही आते हैं, पूरी गंदगी मचाते हैं। ASI भी इसमें क्या करे, जबकि ये ASI के अंडर में है, ASI इसको देखभाल करती है। बट ASI भी, गवर्नमेंट भी, या जो लोग हैं वो कब तक यहाँ पे इतनी चीज़ें मैनेज कर पाएंगे अगर यहाँ पे लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो लोकल सपोर्ट भी मिलना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं समझ पा रहे कि हमारे लिए ये एक एसेट है, ये हमारी एक हिस्ट्री है, इसको हमें समेट के रखना चाहिए, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। आप ये देखो यहाँ पे कैसे लोग लेटते हैं और क्या करते हैं, बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पे। मतलब ये आप देख सकते हो, बहुत ही बुरी हालत है। ये देखो पूरा गंदा पड़ा हुआ है यहाँ से, बहुत गंदा पड़ा। ये देखिए आप, यहाँ भी लेटे हैं लोग, यहाँ पे बोतलें पड़ी हैं, तो आप समझ सकते हैं ये सब क्या है। इसी सुल्तान का मकबरा आप देखो, किसी टाइम पे यहाँ राज किया करता था। वो अगर एक जुबान भी बोल दे कोई काम के लिए या कुछ बोल दे तो वैसा ही होना है। और आज उसकी कंडीशन आप देख सकते हो, उसकी कंडीशन क्या है। तो गाइस ये है सुल्तान बहलोल लोदी का मकबरा, और ये पूरा उसका कैंपस है। और अगर आप देखोगे तो ऐसे ऊपर जाने का भी रास्ता है यहाँ से। चलो एक बार ऊपर जाके भी देखते हैं। ऊपर वही पतली पतली सीढ़ियाँ आपको नज़र आएंगी, अगर आप देखोगे तो बहुत पतली सीढ़ियाँ हैं। पता नहीं क्यों हर, अगर आप मॉन्यूमेंट्स आप देखोगे जो भी मैंने कवर किया या जो भी मैं गया हूँ, सब पतली पतली सीढ़ियाँ हैं। और ऐसे ऊपर आएंगे तो आपको ऐसा कुछ डोम मिलेगा चारों तरफ। यहाँ पे ऐसा कुछ डोम मिलेगा, पूरा एरिया यहाँ पे ऐसा है कुछ। ऊपर से भी आप देख सकते हो डोमों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, बट ठीक है, जब तक है तब तक है। पूरा एरिया पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, अगर चारों तरफ आप देखोगे तो। चलो नीचे चलते हैं। काफ़ी पतली सीढ़ी है, पता नहीं वो टाइम पे अगर आप देखोगे तो पतली सीढ़ियाँ ही बनाई जाती थी। वो क्यों बनाई जाती थी पता नहीं, वो कि शायद कुछ रीज़न पर्पस रहा होगा। ये देखो यहाँ से ऐसे वेंटिलेशंस का भी है। तो गाइस चलो यहाँ से इस कैंपस के बाहर आके देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको भी बाहर भी कब्र दिखाई देंगी, कब्र ही कब्र है यहाँ पे। और लोग यहाँ पे ऐसा बैठे रहते हैं। जबकि SI का बोर्ड भी आपको दिख रहा होगा, उसका कुछ
फाइल्स नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कब्र नज़र आएगी, और यहाँ पे कब्र पे भी ऐसे भी लोग बैठे रहते हैं, बट करना नहीं चाहिए, बट ठीक है। यहाँ पे ये कब्र है। मतलब आपको पूरा कैंपस आप देखो क्या हाल बना रखा है, कैंपस देखिए। इसी टाइम पे ये सुल्तान आली थे और आज देखिए कि क्या कंडीशन है सुल्तान का। और अगर मैं ऊपर की बात करूँ तो ये देखिए यहाँ पे कैसे है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इसके वो टाइम पे दीवारें। आप देखो वही बड़े बड़े पत्थर को काट के बनाया जाता था। और ये सब यहाँ पे साइड मैंने जो आपको मैंने दिखाया, देखिए वहाँ पे कितने कैलीग्राफी हुई थी। यहाँ पे भी रही होगी, जैसे वहाँ पे दिखाई दे रहा आपको कैलीग्राफी, वहाँ भी, बट वो ख़त्म हो चुकी कैलीग्राफी, कुछ ख़ास इसमें बचा नहीं है। तो ये अभी कंडीशन तो बहुत अच्छी नहीं है, बहुत बुरी कंडीशन है। तो यहाँ पे ये बोर्ड भी लगा है, बट बोर्ड का आप हाल देखो और फिर इधर की कंडीशन देखो। सो गाइस, आपने देखा एक सुल्तान जिसने अपनी डायनेस्टी की शुरुआत की थी और काफ़ी अच्छी रूल किया था इस हिंदुस्तान पे, और 3 जनरेशन ने रूल किया था इसके ऊपर। और आज उसकी ये कंडीशन है, ताकि उसका कैंपस भी आप देख सकते हो कितना किस तरीके से है। और एक ये सुल्तान था कि जब वो अगर चलता भी रहा होगा तो ऐसे मतलब कारपेट बिछ जाती रही होंगी, ये सब चीज़ें होती रही होंगी। तो चलो इसी नोट पे मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और मिलता हूँ आपसे किसी नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड योर लव वंस। बाय बाय, टेक केयर एंड सी या। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा प्लीज़। बाय बाय।